मयंती जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला है। अच्छा, तो आप किस पीठ से हैं, कुछ बताएंगी? किस पीठ से हैं, किस उससे हैं, मंदिर कैसा? से हैं, किस ट्रस्ट से हैं? शिव मंदिर से उधर नेपाल जी। बर्दिया बोलते हैं, लाली बाजार। अच्छा, उधर से मैं इधर श्री राम का दर्शन करने के लिए नेपाल से आई हूँ इधर। नेपाल से आप यहाँ पे आए? हाँ, नेपाल से। कैसा लगा आपको भारत? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा है, श्री राम के भक्त हूँ, शिवाजी का भी भक्त हूँ। मंदिर में दर्शन कर लिया आपने? दर्शन तो अभी नहीं हुए, अभी आया रहे उधर से। अच्छा, दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं हुए, अभी जाएंगे दर्शन के लिए। प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप अभी बता रहे थे। मैं उधर जब इधर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उधर मैं ध्यान साधना में उधर ही थी, इसलिए मैं इधर आ नहीं पाए उधर। तो पता है कि 550 वर्षों के बाद राम मंदिर बना, तो कैसा लगा? आप राम भक्त हैं, इतनी लंबी इसके लिए लड़ाई चली। उधर जो राम भगवान के इधर उद्घाटन हो रहा था, तो जो पत्र सबके पास गया था, उधर मेरे हाथ में भी आया था। अच्छा। हाँ, आया था मेरे को, फिर इतना नज़दीक मालूम नहीं था, मैं बहुत दूर होगा ऐसा मेरे को मालूम था। हिंदी बोलना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए फिर मेरा ध्यान साधना था ना नेपाल में। 1 महीना जंगल के तपस्या था, गुप्तवास, शिव शक्ति का गुप्तवास ध्यान साधना था, इसलिए उस टाइम राम भगवान का जो उद्घाटन हुआ था, उस समय में आ नहीं पाया, फिर दिल से बहुत मिस किया था। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस समय राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, आप जंगल में तपस्या कर रही थी? तपस्या में थे मैं, मंदिर के लिए? मंदिर के लिए ये। ये बताइए, अब आप हमको, क्या आपके नेपाल में या आपके गांव में, आपके शहर में, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है कि नहीं? होती है, बहुत अच्छे से होती है। बहुत भक्ति है, देशभक्ति भी है, राम भक्ति भी है। हम लोग सब लोग अभी क्या बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने ये काम किया ना, वैसा काम हमारे नेपाल के जो बड़े नेता है वो लोग भी करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा सब वैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इधर कानून में भी क्या किया है, जो अपराधी होता है, जो सजा करता है, उसको फांसी की दंड होती है, लेकिन हमारा नेपाल में ऐसा नहीं है। तो वो बात भी अब खूब चर्चे में रहते हैं, जैसे कि अभी मोदी जी ने इतना बड़ा, इतना अच्छा काम किया, हाँ, और नेपाल में तो ऐसा तो होता ही नहीं, इसमें तो बहुत दंड हो जाता है, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, हर एक चीज़ में। लेकिन मोदी जी ने दो काम बहुत अच्छे किए हैं। एक राम जी का मंदिर बना के, जो अभी नियम कानून पे पहले भी था कि जो अपराधी होता है उसको फांसी का दंड रहता है, तो इसलिए अपराध करने के लिए डराते हैं, लेकिन हमारा नेपाल में अभी वो नहीं है। तो वो सब अब यही बोल रहे हैं कि जो मोदी जी ने नियम कानून इंडिया में लगाया, वो नियम कानून अब नेपाल में भी होता, तो मोदी आते नेपाल में तो कितना अच्छा। तो आप भी चाहती हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नेपाल में भी हो? हम लोग भी वही चाहते हैं। सब लोग उधर ही, आधा पूरा नेपाली जनता सब ऐसे बोल रहे हैं कि जो मोदी जी ने जो काम किया है, वो काम नेपाल में भी वैसे ही होना चाहिए, या इंडिया का मोदी हमारे नेपाल में आना चाहिए। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का मतलब, अभी भारत के अंदर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें एक तरफ राहुल गांधी को जानती हैं आप? राहुल गांधी को नाम तो मैं सुनी थी। नाम सुने हैं? हाँ। ये बताइए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? यहाँ पे अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हाँ, बन जाएंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम करके आगे दिया, बन जाएंगे वो। आगे बस आप इनसे थोड़ा सट जाइए। हाँ, देखिए, ये नेपाल से आई हैं और ये सन्यासी हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, इनके वहाँ पे भी चर्चा होती है। तो जो भारत के लोग हैं वो इस पे अपनी राय ज़रूर रखें, और मैं आगे जो चर्चा थोड़ी बढ़ाता हूँ। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, भगवा पहनते हैं, उनको भी देखा है आप? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? नहीं देखा है, पहली बार आई हूँ ना मैं इधर, इसलिए नहीं देखा है। मोदी भगवा पहनते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, उनको ऐसे फोटो में देखा है, वीडियो में, पर ऐसे सामने देखा नहीं है। और मोदी सरकार को मेरे इधर से बहुत परिणाम बोल देना का, मोदी सरकार को मैं बहुत दिल से याद करती हूँ। क्या सुनते हैं आप मोदी सरकार में? मोदी सरकार की क्या उपलब्धियाँ आपके वहाँ पे चर्चा होती है? बहुत होती है उधर। किस तरह होती है? अच्छे में होती है, खराब में होती है? बहुत अच्छे में होती है, बहुत अच्छा करते हैं उधर, बहुत अच्छा कानून बनाया है मोदी सरकार ने, ऐसा बोलते हैं बहुत उधर लोग भी। हाँ, अच्छे में कोई कांड रहता है तो सब लोग वैसे ही बोलते हैं। अगर मोदी सरकार ने जैसे नियम कानून लगाया है,
कोई जैसे पीड़ित रहता है उसको न्याय देते हैं, जो गलत किया है उसको सजा देते थे, वैसे हमारे नेपाल में रहता तो और अच्छा रहता। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मोदी देश है सरकार, हमारा नेपाल में भी आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं सब लोग। महिलाओं को यानी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुरक्षा इस सरकार में मिली। हाँ हाँ, आप भी चाहते हैं कि आपके नेपाल में भी एक ऐसी मजबूत सरकार हो और मोदी सरकार जैसी एक सरकार हो और वहाँ पे भी महिलाओं को सुरक्षा दे। हाँ, तो बताइए क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को आप जानती हैं कि नहीं? नहीं, पता नहीं है। नहीं। अभी भारत में चुनाव चल रहा है, तो ये बताइए मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार? शायद बन जाएंगे, उनको अच्छे जो भी बोलते हैं अच्छे है, ऐसे बोलते हैं, मैं भी अच्छे लगता है मेरे को भी। हिंदी ज़्यादा नहीं आता है इसलिए वो बन जाएंगे शायद, भगवान की दुआ, राम भगवान की कृपा आशीर्वाद लग जाएगा। जनता का सपोर्ट है उनके ऊपर, अब तो और बन जाएंगे। आशीर्वाद है। अब तो पूरा नेपाल से लेके पूरा इंडिया से लेके नेपाल तक का चर्चा है, तो बन ही जाएंगे अब तो। इंडिया से नेपाल तक चर्चा है तो हाँ, बन ही जाएंगे अब तो। मतलब मोदी जी का पूरे नेपाल में चर्चा खूब होता है। नेपाल में भी खूब चर्चा होता है, बाहर के देशों में भी खूब लगातार। हाँ, खूब चर्चा होता है। नेपाल से, काठमांडू से लेके नेपालगंज से लेके हर एक जगह पे बहुत मानते हो मोदी जी को, उनको। और बताइए राम जी से क्या नाता है आपका? आप नेपाल से आए हैं। वो भाभी राम भगवान का तो हम दास है, उनके तक कण कण में, हमारे जो शरीर में, सांस में, हमारे सिर में, हृदय में राम भगवान है हमारा, हम उनका दास है। रिश्ता का पुश्ता का रिश्ता है हमारे उनके साथ। सीता माता राम भगवान का दास है हम। सीता माता का क्या? सीता माता त हाम्रो उसको पर्सन के हो नि, जनकपुर नेपालमा माइका माइका भनेपछि के भयो? अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है आपका? मेरा भारती मानंदर। भारती। अच्छा तो आप भी सन्यासी बन गई या अभी? नहीं, मतलब ऐसे दर्शन करने के लिए। हमने सोचा इनके साथ में कभी आपने भी सन्यास? नहीं, सन्यास नहीं है। सन्यास नहीं। अभी क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं या पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ अपना काम करते हैं, कुछ ऐसे? जॉब है उधर, जॉब पे हो। आप चाहते हैं कि मतलब भारत और नेपाल एक दूसरे से मिल जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए? हाँ, अच्छा हो, बहुत अच्छा होगा। अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि। चलिए धन्यवाद। बहन जी आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव गिरी महाराज है। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड ऋषिकेश। उत्तराखंड ऋषिकेश से आए हैं। जी। तो क्या देखा आपने अयोध्या में आए हैं आप? उत्तम सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मंत्री हुआ ना होगा जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से इतनी सत्ता आयर चली गई, एक मुद्दा उठा कर रखा था, इन्होंने सारा मुद्दा ही समाप्त कर दिया। और भगवान श्री राम का देखो कितना उत्साह भरा मंदिर दान बनवाया उन्होंने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंदिर की जगह कुछ और बनवाते, देश की गरीबी खत्म कर देते सरकार। अब कहने को वो कुछ भी कह रहे, तुम्हारे पास कितने दिन सत्ता रहे, हमने तो कुछ किया? उनसे पूछा है आपके पास इतने दिन सत्ता रही, आपने कुछ किया गरीबों के लिए? आज जो करने जा रहा हो उसे तो वनक्षेप लगा रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो जी। महंत जी ये बताइए, अभी अभी पूंछ में आतंकी हमला हुआ है, तो वहाँ पे जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये सब सरकार करवाती है, सरकार चुनावी स्टंट करती है। क्या जवानों की शहादत को लोग ऐसे कहेंगे कांग्रेसी? देखो ये मतदाता है, एक पार्टी दूसरी गिराने की कोशिश करती है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे जितने माफिया थे सारे मिट्टी में मिल गए। अब हमारा देश स्वतंत्र है इस टाइम, किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्वतंत्र तो 1947 से है, लेकिन पहले नहीं था, अब है, जब से रामलला आई नगरी बनी है, जब से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र। तो पहले क्या समस्याएं थी? पहले समस्या बहुत थी। कांग्रेस कितने दिन रही, कितने टाइम रही? वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया देश के लिए। नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब कहने वाली कुर्बानियां दी, कुछ सब कहने वाली बातें हैं। ये बताओ क्या जवानों की शहादत को ऐसे कहना चाहिए कि भाई कुछ गलत है। देश के लिए बहुत कुछ करा जवानों ने, आज भी कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से असुरक्षित हैं जो जवान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि पुलवामा और पुंछ जैसी घटना भाजपा करवाती है। देखो हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, साधु संत है, एक कंपटीशन है, एक दूसरे के गिनाने चक्कर में। लेकिन जो हो रहा है, अब जो हुआ उत्तम हुआ, सर्वश्रेष्ठ हुआ इस सरकार में। हाँ, बेस्ट। अरे कहाँ बेस्ट? कांग्रेस कह रही है कि गड्ढे में गिर डाल दिया देश को, जैसे देश पहले चल रहा था वैसे चल ही नहीं रहा। तो आप उनसे जाके पूछिए। हमने जो हमें लगा, जो हमें जांच रहे हैं, उत्तम है हमारी निगाह में। क्या बदलता देखा आपने आज के समय में? क्या बहुत कुछ बदलते देखा। नहीं सिर्फ राम मंदिर या इससे भी बहन बेटी निकलती थी घर से, डर लगती थी, अब ओपन घूमती है। माफिया खत्म कर दिए जड़ से ही सब, अब सब तंत्र है सब। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की हवा है, जलजला है कांग्रेस का।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बोलते हैं ऐसे, कुछ नहीं है। सब बोलते हैं। आप बताइए क्या नाम है सर आपका? हम कर्नाटक से आया है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, जी ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ मुझे कन्नड़ नहीं आता है। हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं, मुझे हिंदी आता है। हमें कन्नड़ में बात कर रहे हैं। और कन्नड़ा तो मेरे कन्नड़ तो आती नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? बनना, बनना तय है। हाँ डेफिनेटली। डेफिनेटली मोदी वाई वाई। बहुत बढ़िया काम कर रहा है और पूरा देश के लिए बहुत बड़ा कैप्टन है वो, उसीलिए वही आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय मोदी। दादा आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं उद्धव खंडारे हूँ, जालना से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में क्या माहौल है? माहौल पूरा बीजेपी के साहब, हमारे तरफ सब बीजेपी का? पूरा बीजेपी टोटल। क्यों? वो काम कर रहे वैसे काम करके चालू बोले। काम तो कांग्रेस ने भी किया। नहीं काम रे, कुछ भी काम नहीं करा आज तक हमारे इलाके, कुछ भी नहीं जालना में था सर। मोदी जी ने क्या कर दिया आपके क्षेत्र के लिए? आपके हमारे क्षेत्र के लिए रिंग रोड बनाए, बाईपास, समुद्र, वो क्या बोलते वो समुद्र पे जो रास्ता बनाया अभी? हो ना, वो रास्ता बनाया, एक हमारे समृद्धि मार्ग बनाया जालना में। अच्छा। नागपुर से हाईवे आ रहा, बहुत बढ़िया एकदम सर। खेती के बाजू में धंधे बांधे चालू हो गए लोगों के, सब एकदम रीजनेबल बना, एकदम मस्त, एकदम एकदम बढ़िया बना। कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी मोदी पे भारी है। एकदम भारी है मोदी। राहुल गांधी मोदी पे भारी है? नहीं नहीं, कोई भारी नहीं, कोई भारी नहीं, मोदी से कोई भारी नहीं दुनिया में आज। कह रहे हैं कि मोदी जी से लोग बोर हो गए, ऊब गए लोग। नहीं कोई उब गए ना, मोदी से ठीक है। हाँ? मोदी ठीक है खास। राहुल गांधी में क्या खराबी है? नहीं राहुल गांधी का बच्चा है अभी, वो हाँ? बच्चा है, वो पप्पू है बोलते उसको जरा। अरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ पप्पू है, वो क्या बात करने नहीं आती, कुछ भी बोल देते यार वो। अरे अब तो बहुत अच्छी अच्छी भाजड़बाजी करते नहीं हैं। नहीं कुछ नहीं, बच्चा है, बच्चा पप्पू है वो, हाँ? पप्पू है सेठ वो। अरे कितना 45 पेजों का घोषणा पत्र बनाए, 45 महिलाओं को पैसा देंगे उसमें। वो का करो, कुछ भी करो, पर पप्पू है सेठ वो, कोई काम का नहीं पप्पू। कह रहे हैं कि मोदी जी 4 जून को 400 हार जाएंगे। नहीं 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 हार सकते, हाँ? डेफिनेट हार ही नहीं कह रहे हैं सकते। कि जनता इस बार कांग्रेस के साथ में, भाजपा का 2 बार का शासन देख ले बिल्कुल खराब है। कांग्रेस को कोई कहीं नहीं हारी, पूरा भाजपा है, कहीं नहीं आ रही। कहीं नहीं हारी। अरे वो कह रहे हैं कि मोदी जी उड़ जाएंगे इस बार। नहीं नहीं उड़ना नहीं, हाँ? कहीं नहीं उड़ेगा, कहीं नहीं उड़ेंगे। नहीं कहीं नहीं उड़ेगा। आप बताइए भैया, तो आपको क्या शादी से क्या बोलो, आप बताओ, आपके वहाँ वोट हुआ कि नहीं अभी? नहीं, अभी कहाँ, 13 तारीख को हमारे जालना में। 13 तारीख को, हाँ। यानी कि चौथे चरण में वोटिंग है आपके। हाँ। तो इन दादा के कहने से वोट दोगे मोदी को, या कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ बदलता देखा? हम महाराष्ट्र है, वो जालने में रहते हैं, हमको सब मालूम है, काम हो रहा है अच्छे से, रोड नाले ये वो, घान की साफ सफाई, नगर पालिका ये वो, अभी मनपा हो गया हमारा देश जालना। हाँ। और कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, लोगों का 100 रुपए में पेट भरेगा, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, युवाओं को पैसा बोलना पड़ता है वो हिसाब से, मतलब मोदी जी आएंगे हमारी तरफ। मोदी जी आएंगे। हाँ, और राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं वो तो कह रहे हैं इस बार हवा है, पूरी हवा बदल गई। नहीं, राहुल ये मोदी जी जाएंगे। राहुल गांधी को क्यों पसंद नहीं करते? क्या पसंद नहीं करने, क्या हुआ? अरे भाई सब क्या है? नहीं। आप बताइए भाई क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए ना। आप बताओ भाई क्या नाम है आपका? राजेश कपूर, कपूर साहब कहाँ से आए हो? जम्मू एंड कश्मीर, आप तो बहुत अच्छी जगह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये बताओ क्या लहर है वहाँ, क्या माहौल है वहाँ? प्रधानमंत्री मोदी सरकार ही है। हाँ। अभी तक तो चलो क्लैप्स होकर सरकार नहीं रही, फिर भी मोदी ही है। हर मोदी तो घर मोदी। क्यों मोदी क्यों? सर मोदी इसलिए कि जो कुछ हमने मोदी सरकार में देखा है वो हमने कांग्रेस के टाइम में नहीं देखा सबसे था। बड़ी बात, राम मंदिर हमें मोदी जी ने दिया। अच्छा। मोदी जी की उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हमें दे दी, तो हम उनको नहीं लाएंगे क्या? लेकिन कुछ नेता कहते हैं कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, मंदिर तो बन जाते बाद में भी। आज से पहले कहाँ युवाओं को रोजगार मिल रहा था और कहाँ मंदिर बन रहे थे? ये रोजगार भी मिल रहा है और मंदिर भी बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी देन है हमें मोदी जी की। और इस बार मोदी सरकार 407 से पार, जय 407 से पार, जय श्री राम में भी ऐसा जोश आई है। और हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू के अंदर भी ऐसा हाई जोश है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। 407 के पार का। जी बिल्कुल। कांग्रेस के लिए क्या है? कांग्रेस के लिए वही है जो इसका नाम ही नहीं है वहाँ पे। नाम ही नहीं है वहाँ पे। नाम ही नहीं है, खत्म है टोटली कांग्रेस वहाँ से। अभी जो पुंछ में जो अभी आतंकी हमला हुआ है, उसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई ये सब भाजपा की देन है, भाजपा पुलवामा और ऐसे बताओ, ऐसे जवानों की शहादत पे भी राजनीति करती है कांग्रेस।
इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जब से हमारे वहाँ मोदी सरकार आई है तब से इस तरह के, तो चलो मैं मानता नहीं कि 100 में से 10% इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी या कोई भी सरकार थी, 100% वहाँ पे इस तरह के कारनामे हरकतें होते थे और दिन भर दिन हम खुद सेफ नहीं थे कि हम आराम से रोड पे चल सके, और मोदी सरकार आज हम सर उठा के जी रहे हैं। मतलब पहले आपको खुद के रास्ते पे चलने में बिल्कुल डर लगता था वहाँ पे, हम और आज वहाँ चौड़े से सिर खुले शरेआम घूम रहे आज हैं। हमें कोई वहाँ कुछ बोल नहीं सकता, हम आराम से रह सकते हैं। पहले वहाँ दिन भर पत्थर कुछ ना कुछ होता रहता था, आजकल हम सर उठा के जी सकते हैं वहाँ पे आराम से। अगर ऐसे रहता पहले हम वहाँ से भाग के कब के आ चुके होते। अगर 5 साल भी मोदी और नहीं आता तो हम कब के वहाँ से बाहर चले गए होते। कुछ में जो आज वहाँ पे आतंकी हमला हुआ शनिवार में, उसमें एक हमारे जवान की शहादत भी हुई है। तो ये बताओ, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये सब मोदी सरकार करवा रही है, ये सब चुनावी स्टंट है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। गिरी हुई बात करनी चाहिए क्या? ये कांग्रेस का तो शुरू से यही काम है, वो हर वक्त मोदी जी के पीछे ही पड़े रहते हैं बस, और उनको कुछ मुद्दा तो मिल नहीं रहा, काम तो उनसे हो नहीं रहा, जो काम कर रहा है उसको भी करने नहीं दे रहे हैं। कह रहे कि काम तो मोदी जी से अब नहीं हो रहा, मोदी जी अपना उम्र के तकाजे पे पहुंच गए। उनसे बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का काम देखना, ये देखिए, ये सब मोदी जी की देन है, कांग्रेस की देन नहीं है। अगर कांग्रेस की देन होती यहाँ कोई ना आपको मिलता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे अंदर नया जोश है, नई ऊर्जा है। उनका जोश तो अब पुराना हो चुका है, क्योंकि अब वो किसी काम के रहे नहीं। नया जोश लाएं तभी बात बने, पर मुश्किल है उनका जोश में आना। मुश्किल। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? हम नागपुर से आए, भरत कुशलानी के। नागपुर से आए? हाँ जी सर। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या माहौल है? बहुत आदमी है। बीजेपी का माहौल है वहाँ पे भी। मोदी जी 400 पार करेंगे कि नहीं? 350 और 400 के आसपास। 422। अच्छा 422। आपने घोषित कर दिया? 422 सीट लिख लो कोरे कागज पे। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि 422? मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, लेकिन 422 सीट। आप कांग्रेस ही हैं? यस सर। तो फिर भी मोदी जी को 422 सीट दे रहे? दे दिया। क्यों, किस काम पे? उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका समर्पण। मेहनत तो राहुल गांधी ने भी की, भारत जोड़ो यात्रा की, आपके महाराष्ट्र में खत्म किया। राहुल गांधी पहले शादी कर लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता। वो कह रहे हैं कि शादी हम बाद में करेंगे, पहले देश के लिए कुछ करेंगे हम। देश के लिए नहीं, पहले खुद के लिए कर ले तो वही बहुत है। शादी कर लेंगे वो उनका मैटर है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, मोदी के हाथों से देश को बचाना है। बाबा, मोदी है तो देश बचेगा। वो कह रहे हैं कि हम रहेंगे तो देश बचेगा। मोदी है तो देश बचेगा। कह रहे हैं कि खतरे में है आज लोकतंत्र और देश। मोदी है तो सुरक्षा है। हाँ। हम सब सुरक्षित है। क्या किए मोदी जी? आप तो कांग्रेस ही हैं, फिर भी आप मोदी ने ये किया है कि मैं बटन खोल के घूम रहा, अच्छे से घूम रहा, स्वतंत्र घूम रहा। तो पहले ये नहीं था? नहीं, डर में जीते थे। किस चीज के डर में? बहुत सारी चीजों का डर, घर से बाहर जाना नहीं जाना, यहाँ जाना नहीं जाना। हाँ। और आज बिल्कुल चौड़े से एकदम मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती में। बाबूजी, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे? उधर वही अच्छे हैं। आप तो पुराने आदमी हो, आप तो कांग्रेस के। मेरी बात छोड़िए, हम मोदी जी 400 सीट ला रहे हैं। वो 4 जो है या जाए, हम तो लाठी वाले हैं। अच्छा, लाठी वाले समझ गए आप? समझ गए हम। बाबूजी, आप भी इनके साथ में हैं? इनके साथ में ही हम भी। क्या विचार है आपकी, क्या राय है, क्या ख्याल है आपका? नहीं, कोई भी आए देश को सुरक्षित दे अपन को। अभी देश सुरक्षित हाथों में है? हाँ, है अभी है सुरक्षित। लेकिन वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अभी आतंकी हमला हो चुका पुंछ में, कह रहे हैं ये सब बीजेपी करवाती है शहादत, और फिर इनके नाम पे वोट पाएगी कांग्रेस। ये तो राजनीति है, राजनीति में कांग्रेस को इतनी घटिया राजनीति क्यों करनी हो? वो हम नहीं बोल सकते बीच में। हाँ, कांग्रेस बोले या समाजवादी वाले, कोई भी, हम नहीं बीच में बोलेंगे। ये तो राजनीति में चलता रहता है। इतनी घटिया बात करना कि जवानों की शहादत भाजपा करवाती है वोट पाने के लिए। वो अभी बात करती है, रात को आपस में मिल करके बैठ के बातें करते हैं। हाँ, भाई यही बात है, और कुछ नहीं है। अब राजनीति के लिए ये राजनीति में चलता रहता है। चलिए ठीक है, तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।